जय जिनेन्द्र। जय कल्पेश जिनेन्द्र। भाई। Mm, I think my suspicion is on Friday I may have forgotten to record the session. It says when you log in that Mm. this is recorded. Yeah, but I think usually what happens is sometimes when we have to wait for a while, I usually stop recording Hmm. so that because initially sometimes we may have to wait longer and then we have general chit chat. So I Yeah. cancel, I stop it, and then I may have forgotten to turn it on again. I just realized after finishing the session. Check with Nidhi Ben if she can access the recording. Uh, actually, let me see. They open recordings. There is a recording section here, and so there i- there is one from Prakrit course, and then for Parmagam there is 1 week old. Yeah, so there is no recording for yeah, Friday. Hmm. Unfortunately, yeah. Okay, Preeti ji is coming. Good. Jai Chinendra, Preeti ji. जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र प्रीति जी। किस बात का थैंक यू? अभी मंडे का हो गया ना अपना, सौरभ जी का। हाँ हाँ, लेकिन ये अ, पता नहीं ये चलेगा नहीं परमानेंट है चलेगा? क्योंकि हाँ हाँ। मैंने ये वीक को फ्राइडे को मैं नहीं कर पाने वाला था, इसलिए मैंने उनसे स्वैप किया था। ओके ओके ओके। तो अभी पता नहीं है कि क्या है। आप अभी कल्पेश में बात कर लेंगे उनसे ठीक हाँ है। और उनको। मैंने मैसेज कर दिया था। हम्म। हाँ, मैंने मैसेज तो कर दिया है उनको, रूही जी को, और सो शी वांटेड टू स्पीक टू मी, सो I will, yeah, I will speak to her after this session and then हम्म। check. But Preeti ji, actually, I wanted to confirm your request to make it Thursday was for ongoing, right? Not just for this यस, week. ऑनगोइंग ऑनगोइंग। हाँ कि हाँ फ्राइडे को बहुत सारे अदर कमिटमेंट हो जाते हैं, तो उसमें हम्म, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। राइट राइट। हाँ, तो वही आई थिंक वही रूही जी को कंफर्म करना था कि एक थर्सडे के लिए है या हर थर्सडे के लिए है। हाँ हाँ, इफ पॉसिबल, अदरवाइज दैट्स ओके। हम्म, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ बात उनसे। तो अपना हमने कहाँ छोड़ा था? मेल अर्घ्य आईडी। के अर्घ्य पर आए थे हम। हाँ, अर्घ्य, हाँ। हम्म। एंड जयमाला, 2 थिंग्स वर हाँ। लेफ्ट ना? या। ओके। अच्छा, आपने फ्राइडे को जब किया था तभी? हाँ हाँ हाँ, हाँ। फ्राइडे किया था ना? सिमंदर पूजन किया तो था। ये जो सिमंदर स्वामी जी का पूजन है ना, हाँ, हम्म। हमने वो स्टार्ट कर दिया था। ओके ओके ओके। हाँ, और मैं एक्चुअली जस्ट सौरभ भाई को बोल रहा था, अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट टू टर्न ऑन द रिकॉर्डिंग। ओके। तो सॉरी अबाउट दैट। चलिए, तो हम पहुंचते हैं अर्घ्य के लिए। और चलो, मंगलाचरण कर लेते हैं। हाँ, हम्म, आपको बोलना है प्रीति जी? मेरे को निकालना पड़ेगा वो वाला। एक मिनट ठीक है, नहीं निकाल। रहने दो, नहीं तो फिर अ, आप लास्ट वाला कर लीजिएगा। नहीं, फिर मिल गया मेरे को।
ओ, मिल गया, ओके देन ठीक है। उसमें है, मेरे पास लिखा हुआ था तो वो ओके, ठीक है ठीक है। अ, हे प्राणी पात्री वीर, जिन जग को बताया, अपने जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, क्या करें गुणवान प्रभु हम आपके उपकार का, आपने निज निधि हमें दी, नमन करते आपका, आप में प्रभु आप ही, आपसे ही आपसी सत्ता जगे, दूर होवे भाव विकृत, परिणति निज में रमे। जय। जय जिनेन्द्र। दो करेक्शन अगर आप कर सकते हैं प्रीति जी, तो हाँ पहला है ना, मैंने ऐसे सुना इसलिए मैं करवा रहा हूँ। हाँ हाँ। आपने ये प्राणी पात्री कहा या पानी पात्री हाँ कहा? पानी पात्री। हाँ, पानी पात्री ठीक है। हाँ। और दूसरा आपने गुणवान कहा, वहां पर गुणगान हाँ होना चाहिए। गुणगान हाँ, करे जैसे हम आपका। किसी का ओके। गान करते हैं ना, हाँ, गायन। क्या हम्म करें गुणगान प्रभु हम हाँ आपके उपकार का, ये हाँ, वाला ना। हाँ, वहां पर गानी है। गुणगान होना चाहिए। गानी है, हाँ, हाँ, गलत बोल दिया होगा मैंने, हम्म गलत। हाँ। ठीक है। धन्यवाद। या चलो। तो अब हम लोग शिवंदर पूजन के अर्घ्य की ओर चलते हैं। तो ये तो हमारे समझ में आता है कि जब अ, 8 प्रकार के द्रव्यों से जब हम पूजा करते हैं, तो उसकी जब पूर्णाहुति होती है तो वो सारे ही द्रव्यों का एक मिलान करके उससे हम पूजा करते हैं। अब अगर हम इनको अ, अपनी जो कर्म फिलॉसफी है इसके साथ में जोड़ने की कोशिश करें, तो हम 8 कर्मों से पीड़ित है, बंधित है। तो वो 8 कर्मों को हम जब छोड़ते हैं, उनसे हम मुक्त होते हैं, तो अंत में जा करके सारे ही कर्मों का एक साथ जुट निकल करके आत्मा उनसे अलग अपने आप को पाता है। इस दृष्टि से भी अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमको ये भी एक पर्पस नजर आता है कि ये पूजन जो है वो भी हमको अपने जो स्वरूप है उसकी समझ देने के लिए इनकी रचनाएं की गई है। इनका उद्देश्य ये है। तो हम जब उनके स्वरूप को समझेंगे तो ये पूजन हमारे लाभ का होगा, नहीं तो वो एक क्रिया रह जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर हमने जो 8 द्रव्यों की अपेक्षा करी कि जो आ, विद्वान जो है, आचार्य जो है, वो चाहते हैं कि हम इन 8 द्रव्यों की अपेक्षा इस तरह से समझे। अब उन सभी द्रव्यों से एक साथ मिल करके हम उन तीर्थंकर प्रभु का किस तरह से हम उनका पूजन करें, ताकि उनके द्वारा, उनकी पूजा के द्वारा हम अपने ही अंदर में रही जो मिथ्यात्व की जो गांठ है उसको हम खोल सके और उससे अलग हो सके। तो यहाँ पर जो है अर्घ्य इस तरह से है। निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचान, उसी में लीन हुए भवताप उतरने लगा, तभी चंदन सी उठी ही लो रही। अभी राम भवन प्रभु अक्षत का, सब शक्ति प्रसून लगे खिलने, श्रुत तृषा 18 दोष क्षीण, कैवल्य प्रदीप लगा जलने, मिट चली चपलता योगों की, कर्मों के ईंधन ध्वस्त हुए, फल हुआ प्रभो ऐसा मधुरिम, यह धवल निरंजन स्वस्थ हुए। तो 8 ही पदार्थ जो लिए गए थे यहाँ पर, उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और इनसे किस तरह से जब सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है वो सम्यक्त्व की ओर लीन होता है, और वहां पर सम्यक्त्व को प्रकट करने के लिए वो जब पुरुषार्थ करता है, तो उसकी जो प्रोसेस है
सम्यक दर्शन के प्रकट होने से लेकर के मोक्ष तक की, वो सारी ही प्रोसेस इन्होंने ये 6 लाइनों में या 5 लाइनों में दे दी है। तो हम देखें कि निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप। तो आत्मा का स्वरूप जो है वो उपमा की दृष्टि से निर्मल जल जैसे दिखाया है। निर्मल जल जो होता है उसके अंदर में जब कोई मल नहीं है तो उसके अंदर में प्रतिबिंब बहुत साफ होता है। उसके अंदर में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। तत्व का जो प्रकाश होता है, ज्ञेयों का जो प्रकाश होता है, वो जैसा है वैसा ही होता है। तो जब हम उस निज स्वरूप को पहचानने की इच्छा करते हैं तब हमको उसमें से एक स्व आनंद की अनुभूति होती है। तो वैसे सिमंदर भगवान को हम इस तरह से पूछ रहे हैं कि आपने जब उस निज स्वरूप को निर्मल सा पाया तब आप उसके आनंद में लीन हो गए। और वो जो लीनता हुई तो अनादिकाल से चले आए हुए ये भव का जो चक्कर चल रहा था उसके कारण जो ताप लगा, वो ताप अब उतरने लगा। वो कैसे उतरा? तो जब हृदय में चंदन जैसी शीतलता हुई। तो यहाँ पर हम उपमा की दृष्टि से भी देखें तो हमको शांति कब होती है? जब अंदर में हम निश्चल हो जाते हैं, अंदर में कोई कंपन नहीं होती, अंदर में कोई विचार का कोई प्रवाह नहीं चल रहा है, तब हमको अंदर में शांति का अनुभव होता है। जब बाहर की सारी जो भी घटनाएं बन रही है वो हमारे मन को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती है, तब हमारा मन शांत होता है। तब मन शांत होता है तो आत्मा भी शांत होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जिनको जब अपने आत्मा का स्वरूप समझ में आया, उसका सम्यक दर्शन हुआ, तो उनको ये भव का ताप अनुभव में आया। हमको अभी तक भव का ताप अनुभव में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर घूमने से अब अभी परेशान नहीं हो रहे। यहाँ ये घूमना बंद करने की कोई इच्छा नहीं रख रहे। और ये हम अभी के जीवन के लिए भी अगर हम देखते हैं तो हम अपने घर के अंदर में भी हम एक जगह पर कुछ समय से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। वहां पर भी इस कमरे से उस कमरे, इस सोफा से उस सोफा, इस कुर्सी से उस कुर्सी हम जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि हमको ये लग रहा है कि यहाँ पर बैठ करके हमको खुशी नहीं हो रही है, यहाँ से उठ करके जाएंगे तो खुशी होगी। तो वो जो आनंद की जो समझ है वो गलत हो रही है और इसीलिए हम बेचैन हो रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान सिमंदर भगवान के माध्यम से हमें भी ये बताया जा रहा है कि जब हमको अपने आत्मा का स्वरूप अनुभव में आएगा, जब उसकी चाहे अभी हम धारणा के रूप में ही क्यों ना करें, चाहे अभी हम एक अनुमान के रूप में ही क्यों ना करें, लेकिन जब उसका एक थोड़ा सा भी आंशिक भी अनुभव होगा तो हमारे मन में एक बहुत शांत अनुभूति होगी। और जब वो शांत अनुभूति होगी तब हमको ये भव 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 की जो हमारी भटकन है इसका ताप हमको समझ में आएगा। अभिराम प्रभवन प्रभु अक्षत का, यहाँ पर आ, हम अक्षत को चावल के रूप में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ वो दिखाना ये चाह रहे हैं कि अक्षत जो आत्मा का स्वरूप है वो जब अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से अपने अंदर में जाने के लिए प्रवृत्त होता है। यहाँ अभिराम का मतलब होता है कि जो जाने के लिए तैयार हुआ है। कौन से भवन में? जो अक्षत है। तो हमारा जो भवन है वो हमारी आत्मा है, और ये आत्मा जो है वो अनादिकाल से कभी नष्ट हुई नहीं है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है, और अभी नष्ट भी नहीं हो रही है। तो उस आत्मा के सन्मुख उस भवन में जाने की अपेक्षा से यहाँ पर ये कहा गया है कि जब आप अपनी आत्मा का लक्षण करके, आत्मा की समझ पा करके उसके अंदर में जाने की प्रवृत्ति करते हैं, तब आपके अंदर में अम, अनगिनत फूलों की जो महक होती है वो आपको महसूस होती है। अब यहाँ पर भी ये उपमा है।
कि फूलों की जैसे जो फूलों की शक्ति है वो क्या है, खुशबू है, कोमलता है। तो ऐसी हमारी जो स्वाभाविक परिणति है, माने आत्मा जैसा है वैसा अनुभव में आता है, तो हमको उसमें जो आनंद मिलता है वो जैसे अब जो फूलों की सुगंध को सूंघ करके हमको जैसे आनंद होगा, उससे भी कहीं ज्यादा आनंद हमको उसमें मिलेगा। तो ये अ, हमको भी एक प्रेरणा दी जा रही है कि जैसे जैसे आप सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे, आपको उसकी समझ आएगी, वैसे वैसे आपके अंदर में एक ठहराव आएगा, एक रुकाव आएगा, वैसे वैसे आपके अंदर में एक शांत अनुभूति होगी। और वो शांत अनुभूति जो है वो आपको बाहर की कोई भी वस्तु से उस प्रकार की शांति का अनुभव नहीं होगा। वो आपकी असली शांति है। और जब वो शांति होती है तो आपकी जो खोज है, आपकी जो रिसर्च है, वो उसी की दिशा में जाएगी कि इसको और कैसे बढ़ाया जाए, इसको और कैसे स्टेबल किया जाए, इसको और कैसे परमानेंट किया जाए, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि क्षुत तृषा 18 दोष क्षीण। तो यहाँ पर बाहर की दृष्टि से ये जो 18 दोष है उनसे उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। तो हम ये जानते हैं कि 18 दोष जो है वो कम किन के होंगे, वितरागी के। तो यहाँ पर भी वो इसी तरह से कह रहे हैं कि आपने पहले तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अपेक्षा से आपका पुरुषार्थ वहां लगाया, और जब आपको उसकी अनुभूति होने लगी तो आपने मुनि दीक्षा ग्रहण की। श्वेता जी, हम लोग तत्व ज्ञान पाठमाला पहला चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट का, ओके। सिमंदर पूजन। तो ओके। आज हम अर्घ्य पर है। ओके। हाँ, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जय जिनेन्द्र सभी को, आशा जी जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सौरभ भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस जो है वो एक्सटर्नल प्रोसेस है, एक प्रोसेस है वो इंटरनल प्रोसेस है। एक्सटर्नली हम देखते हैं कि कोई जीव जब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति करता है तो मुनि दीक्षा ग्रहण करता है। मुनि दीक्षा में वो अपने जो चारित्र है उसको और सक्षम करता है, उस सम्यक दर्शन ज्ञान को और पकड़ने के लिए और मजबूत करने के लिए। और धीरे 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 उसमें जब बढ़ोतरी होती है तो वही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के अनुभव से वो अपने चारों कर्मों का क्षय करके वितरागी अवस्था को प्राप्त करता है। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे जैसे वो दशा में वो आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनकी जो भीतरी शक्ति है आत्मा का अनुभव करने की, आत्मा में स्थिर होने की, आत्मा का सुख प्राप्त करने की, वो और बढ़ती है। और जब वो बढ़ती है तो जो आत्मा के अंदर में जो दोष दिखाए गए हैं, क्योंकि आत्मा को हम जानते हैं कि वो अनाहारक है, लेकिन वो शरीर के रहते हुए उसे भोजन की अपेक्षा होती है, उसे तृष्णा है। तो वो तृषा जो है वो कुछ पीने की अपेक्षा से है। तो ऐसे जो ये 18 दोष है, ये दोष आत्मा में क्यों कहे गए हैं? क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये शरीर के साथ में रहते हुए उसके साथ में ऐसी क्रियाएं हो रही है। तो जब ये आत्मा अपने अनुभव को प्राप्त करेगा, अपने स्वरूप को समझ लेगा, तो उसे इन सारी चीजों से कोई अपेक्षा नहीं बनती है। जैसे अगर हम एक उदाहरण ले कि एक बच्चा है, अभी 8 महीने का, 1 साल का है, तो उसे जो कुछ भी खेलने के लिए दिया जाए वो उसे कब तक लुभाएगा? हो सकता है कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, शायद 1 साल। जब वो 2 साल का हो जाएगा तो वही वस्तु अब उसे सुख नहीं देगी, उसको आनंदित नहीं करेगी। अब उसके लिए और कुछ चाहिए। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे चीजें बदलती जाती है, वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट जो है वो और चीजों में चले जाता है। तो जो चीजों से हमने पहले इंटरेस्ट क्रिएट किया था वो चीजें अब गौण होने लगती है, उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। वैसे हम भी अभी संसार में जब जीते हैं तो संसार में हम बहुत सारी प्रवृत्तियां करते हैं।
करने की इच्छा भी करते हैं। और वहां पर जब हम उसमें जुड़ते हैं तो हम कर्मों का बंधन लाते हैं। अब जब वो कर्मों का बंधन आता है तो उसके प्रभाव से हम जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। और उसी में जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमें अनुभूति होती है, एक शांति की, एक सुख की, उसी को हम सच्चाई मान करके उसी में ही आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे समझ में आने लगा कि ये सारी चीजें क्षणिक है, ये सारी चीजें अनित्य है, इनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, इनसे मुझे कोई लाभ नहीं है, वैसे वैसे जो नित्य वस्तु है, जो नित्य, जो मुझसे कभी छूटने वाली नहीं है, ऐसी वस्तु की ओर मेरा झुकाव होगा। उसमें जब मुझे कोई आनंद की अनुभूति होगी तो मुझे उसी में ही और आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी। तो फिर धीरे 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 जो मेरा पीछे का जो संस्कार था, पीछे की जो प्रवृत्तियां थी, वो कम होती चली जाएगी, वो और एक बार वो नष्ट हो जाएगी। तो उस अपेक्षा से कहा कि जब इस तरह से जब मुनि दशा में वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अब पीछे के जो शरीर के रूप में जो संस्कार रहे थे, जिनको हम 18 दोष के रूप में भी जानते हैं, तो वो धीरे 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 कम होने लगे। उनमें उनकी कोई रुचि नहीं है। अब उनका जो आनंद है वो अपने अंदर में ही समाया हुआ है। इसीलिए ये सारे दोषों से वो जब दूर हुए तो उन्होंने वीतराग दशा और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो यहाँ पर उन्होंने दीपक के रूप में केवल ज्ञान को बताया। तो अब प्रश्न ये होगा कि क्या हम अरिहंतों को, तीर्थंकरों को, वो केवल ज्ञानी है इसीलिए उनका पूजन करते हैं, या उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, या उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया जहां वो अपने स्वरूप को जान गए, उसके अंदर में रहे अनंत सुख को अनुभव करने लगे, तो वो अनंत सुख जो है वो मुझे भी अनुभव में आए, इस अपेक्षा में उनके दर्शन करता हूँ, इस अपेक्षा से मैं उनको करता हूँ, इस अपेक्षा से मैं समर्पित होना चाहता हूँ। ये जब प्रश्न का उत्तर हमारा होगा तो हमारी दिशा उस तरह से तय होगी। क्योंकि जैसे अ, अगर हम व्यवहार में भी देखें तो हम हमसे ज्यादा जिन्होंने कुछ भी सफलताएं प्राप्त की है वो हमारे रोल मॉडल हो जाते हैं। अब वहां पर वो जो रोल मॉडलिंग है वो उनकी सफलता के ऊपर है या उनकी मेहनत के ऊपर है। अगर सफलता के ऊपर है तो हमारी दृष्टि अपने अंदर में इसी तरह से होगी कि मैं वो उतनी सफल हो तो ही मेरे लिए ये फायदेमंद है, उपकारी है। और अगर वो प्रोसेस से उनकी जो मेहनत है उसके अगर ऊपर अगर हमारा ध्यान रहे तो हमारे अंदर में भी वो उसी तरह का पुरुषार्थ, उसी तरह की मेहनत करने की अपेक्षा हम जागृत करते हैं। तो यहाँ भी वो इसी तरह से हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भी इस पूजन को एक अलग दृष्टिकोण से देखें। यहाँ पर भी हमें भी उस भव का ताप हमें लगता है या नहीं, इसका हमें निर्णय करना है। हमें भी वो क्षणिक अनुभूति भूति भी क्यों ना हो, वो हमें होती है या नहीं होती है। क्या हमें उस आत्मा का जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूँ, उसका थोड़ा सा भी कोई अंदाज है, कुछ ख्याल है कि वो कैसा है, तो हमारी बात बनेगी। नहीं तो फिर एक क्रिया के रूप में तो ये हो जाएगा, पर इससे हमें कुछ लाभ नहीं होगा, है ना। और फिर आखिरी दो लाइन में उन्होंने और बात कही कि अब ये जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ उसके बाद में भी अभी तक उनके योग तो है ना। मन का अभी कोई उपयोग नहीं है, लेकिन योग तो अभी भी है। तो वो योग जो है उसके अंदर में भी सूक्ष्म रूप में कुछ न कुछ चपलता होती है। जैसे अगर हम कहें कि कभी हम आंख मूंद करके एक जगह पर बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, कोई विचारों के ऊपर में भी कोई हम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उनको कोई उसको बढ़ाने की भी कोई कोशिश नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी हम अनुभव करेंगे
कि हमारे शरीर में कुछ न कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि शरीर रूपी जो योग है वो निश्चल होने के लिए हमें अभी तो बहुत मेहनत करनी होगी। कि जब हम उस शरीर से अपने आप को अलग मानेंगे, जब वो भेद विज्ञान होगा, तभी वो वाइब्रेशंस जो है अपने से आप वो कम होती चली जाएगी या वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ भी वो यही कह रहे हैं कि जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ और केवल ज्ञान से जब उन्हें वो अव्याभात सुख का अनुभव हुआ, तो उस सुख में इस शरीर के मन वचन काया के सारे ही जो योग है ये धीरे धीरे शांत होने लगे। और अब वो 14वें गुण स्थान में जहाँ वो अयोगी केवली के रूप में परिवर्तित हुए, वहां पर उनके सारे योग मिट गए और सारे कर्म जो थे, बाकी के 4 बचे हुए कर्म थे, उनका भी इन जो ईंधन था वो खत्म हो गया, जल करके राख हो गया। तो ये हमें भी इस तरह से बता रहे हैं कि ये ही एक प्रोसेस है अपनी प्यूरिटी को पहचानने की, अपनी प्यूरिटी को अनुभव करने की, अपने स्टेट को अनुभव करने की। इसके अलावा और कोई अवस्था ही नहीं है और कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो जब इस तरह से ये बातें होती है तो हमारे सामने अ, ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि तो फिर जो ईश्वरवाद है या अन्य जो दर्शन है, भारतीय दर्शन है, तो उनमें भी तो मोक्ष की अभिलाषा की गई है, उसमें भी मोक्ष की स्थापना की गई है। तो वहां पर तो वो अलग तरीका बता रहे हैं। तो हम कैसे माने कि यही एक तरीका हो? तो उसका खंडन करने के लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जब आत्मा अपने आप में अपने स्वरूप को पहचाने, तभी तो वो अपने अंदर में रही बुराइयों को दूर कर सकता है। अगर कोई और उस बुराइयों को उनसे दूर करने में सक्षम होता, तो फिर आत्मा की शक्ति का क्या? और आत्मा की शक्ति का अगर कोई उसमें खुलासा नहीं है, उसमें कोई पर्पस नहीं है, तो फिर आत्मा को मोक्ष ही क्यों चाहिए? है ना? अगर आत्मा को मोक्ष चाहिए, इसका मतलब है कि आत्मा को अपनी जो शक्ति है उसकी अनुभूति होनी है, जिसमें कोई प्रकार की मिलावट नहीं है, किसी प्रकार का कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई अलग चीज नहीं है जो आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध है। ऐसी जो अवस्था है उसी को तो हम मोक्ष मान रहे हैं। अगर वो किसी और की सहायता से, किसी और के कारण मिलनी होती, तो फिर ये आत्मा को मोक्ष चाहिए ही क्यों? तो ऐसे अलग 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 तरीके से इस बात को प्रूव किया गया है कि यहाँ पर भी किसी भी जीव की जो अंतिम इच्छा है, जो परम सुख की इच्छा है, उसका मार्ग एक ही है, और वो है अपनी पहचान करना। अपनी पहचान होगी तो अपने में रही बुराइयों की भी पहचान होगी, और अपने में रही बुराइयों की पहचान होगी तो उस बुराइयों को दूर करने का रास्ता भी जाना जाएगा, निकाला जाएगा। अब उन्होंने लास्ट में ये कहा कि अब ये जो अयोगी केवली हुए, उसके समय के बाद में वो सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो कर्मों के ईंधन का विनाश हुआ, उसके साथ साथ योगों के की भी चपलता खत्म हुई। तो इनका फल कैसे हुआ? तो फल ऐसा हुआ कि आप निरंजन, धवल माने एकदम सफेद, ऐसे आपका स्वरूप प्रकट हुआ। अब हम ये कहते हैं कि आत्मा जो है वो चैतन्य स्वरूप है, उसमें कोई वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। तो यहाँ पर धवल तो वर्ण हुआ, तो ये सफेदी को आत्मा से कैसे लिंक किया? तो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है ना, उसकी कोई पहचान नहीं है, उसकी वो एक एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस है। और जब उसे किसी एक्सपीरियंस के किसी के लिए उसको स्पीच में, वर्ड्स में प्रेजेंट करना है, तो उसे कोई ना कोई उपमा तो देनी पड़ेगी। और जब उपमा देनी ही है,
तो वो उपमा दी जाए जिससे कि उसकी प्यूरिटी की पहचान हो, प्यूरिटी की जानकारी हो। और हम ये जानते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म का कलर जो होता है वो प्योर वाइट ही होता है। ये हमने एक संज्ञा बना रखी है, एक साइन बना रखी है, विच इज अ यूनिवर्सल साइन, कि अगर प्योर ब्लॉटलेस वाइट है तो ये प्यूरिटी की निशानी है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्हें धवल बताया गया है। आत्मा का हालांकि कोई रंग नहीं है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आपने स्टेप 1 में अपनी आत्मा की अनुभूति की और स्टेप 14 में आप उस आत्मा में स्थिर हो गए। इसी वजह से आप उस सिद्ध गति को प्राप्त हुए, आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। तो उनके उनके माध्यम से, उनके डिस्क्रिप्शन से, उनके प्रोसीजरल जो एक्सप्लेनेशन है उनकी, उससे हमें भी ये प्रेरणा दी जा रही है कि अगर हमें भी वो रास्ते जाना है तो हमें भी इसी तरह से आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर ये पूजन की समाप्ति होती है। और जैसे कि विधि होती है कि जब पूजन हो तो उसका उसकी समापन पर जो पूजन है, जिनके पूजन की गई है, उनको हम एक जयमाला प्रदान करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि व्यवहार में भी हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी पूजनीय व्यक्ति है, कोई भी ऐसी वंदनीय व्यक्ति है, तो हम उनसे जब कुछ भी प्राप्त करते हैं तो उसके बदले में हम उन्हें माला रोपण करते हैं, माला चढ़ाते हैं उनके। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक शब्द के रूप में जयमाला बताई गई है। अब आ, यहाँ पर जय किसकी करनी है? तो जय आत्मा की करनी है। तो जो भी माला उस जय को करने के लिए या प्रकट करने के लिए है, वो माला भी हम आत्मा के रूप में ही प्रकट कर रहे हैं, ना किसी एक व्यक्ति के रूप में। तो यहाँ पर भी हम सिद्ध भगवान सिमंदर भगवान को भी जब हम जयमाला कर रहे हैं तो वहां पर सिमंदर भगवान के रूप में नहीं, सिमंदर कोई एक व्यक्ति है उनके रूप में नहीं, लेकिन एक ऐसी आत्मा है जो अपने स्वरूप को पहचान चुकी है और हमें भी उस पहचान का रास्ता बता रही है। इसीलिए हम उस आत्मा की जय के लिए उन्हें जयमाला दे रहे हैं। तो अब जयमाला में उन्होंने जो 8 9 12 उनके पद रखे हुए हैं। तो उन्होंने जो शब्दों की रचना की है वो तो सिमंदर भगवान के कैरेक्टर या उनके लोकेशन के ऊपर में ही की है, लेकिन वहां पर जो अर्थ है वो बड़ा मार्मिक है। उस मार्मिक अर्थ से वो हमें भी ये समझाना चाह रहे हैं कि जब हम सिमंदर भगवान को अपने अंदर में ढूंढेंगे, अपने अंदर में देखेंगे, तो वो ये जयमाला हमारी उस आत्मा के लिए होगी जो सिमंदर भगवान के जैसी ही शुद्ध है। तो पहली जो 2 लाइन है, वैदे ही हो देह में अतः विदेही नाथ, सिमंदर निज सीम में शाश्वत करो निवास। माने कि जो विदेह में है, महाविदेह क्षेत्र में है, देह के रूप में आपका अस्तित्व चाहे महाविदेह में हो, इसीलिए वो आप महाविदेह के नाथ कहे जाते हो। लेकिन आप आत्मिक दृष्टि से तो आपके निज धाम में ही शाश्वत रूप से निवास करते हैं। तो तीर्थंकर हो, अरिहंत हो, केवली हो, किसी भी अपेक्षा से देखे तो जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो उनकी स्थिरता अपने आत्मा में ही होती है, उनका निवास अपने आत्मा में ही होता है। उन्हें चाहे बाहर की सारी ही जो भी प्रक्रियाएं हो रही है, सारे ही ज्ञेय पदार्थ है वो उनको दिखाई दे रहे हैं, उनके ज्ञान में आ रहे हैं, लेकिन उनको उसमें कोई रुचि नहीं है। और आप मैडम से बार बार सुनेंगे कि हमारे तीर्थंकर हमें क्या कहते हैं, सिद्ध क्या कहते हैं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं देखना। तो ये एक तरह से एक मार्मिक मैसेज है कि कुछ नहीं करना माने जो कर रहे हैं उसे बंद नहीं करना।
लेकिन जो कर रहे हैं उसमें कर्ता बुद्धि नहीं रखना। जो हो रहा है उसे जैसे हो रहा है वैसे ही देखना, उसमें अपनी मति नहीं लगाना, उसमें अपनी राग द्वेष नहीं बनाना, उसमें अपना मोह नहीं जगाना। ये होता है अकर्तापना। और जब वो होगा तो जैसे हम कहते हैं कि अब वो क्रिया में जब मेरा कुछ हिस्सा ही नहीं है, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो धीरे 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 मुझे उस क्रिया को करने की भी कोई अपेक्षा नहीं बनती है, वो अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि आप तो अपने खुद की सीमा में ही निवास कर रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि आप महाविदेह क्षेत्र में हो और आप महाविदेह के नाथ हो, है ना। फिर कहा श्री जिन पूर्व विदेह में विद्यमान अरहंत वीतराग सर्वज्ञ श्री श्रीमंदर भगवान। उसी बात को और आगे क्लियर करते हैं कि पूर्व विदेह में विद्यमान है। और ये कैसे है, तो वीतरागी भी है, सर्वज्ञ भी है और हितोपदेशी भी है। ऐसे ये सिमंदर भगवान आप पूर्व विदेह क्षेत्र में हो, और मैं यहाँ पर जहाँ पर भी मैं हूँ वहाँ स्थित होते हुए भी मैं आपका स्मरण करता हूँ, पूजन करता हूँ। और उस पूजन और स्मरण के द्वारा मैं आपसे ही इस मार्ग की जो गाइडलाइंस है, जो मार्गदर्शन है, उसको समर्पित भाव से स्वीकार करता हूँ। हे ज्ञान स्वभावी सिमंदर, तुम हो असीम आनंद रूप, अपनी सीमा में सीमित हो फिर भी हो तुम त्रैलोक्य भूप। तो यहाँ पर भी क्या कहा कि जो कॉन्शियस स्टेट है उसको हम कैसे जानते हैं, उसका नेचर होता है ज्ञाता दृष्टा का। तो ऐसे ही ये जो अरिहंत भगवान है, सिमंदर भगवान है, ये भी ज्ञान स्वभावी है। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि हर आत्मा जो है वो ज्ञान स्वभावी है। जब वो अपने ज्ञान स्वभाव को जान लेगा तो वो बाहर की सब चीजों से अलग हो जाएगा। तो आप जो ज्ञान रूपी हो, आप आनंद के असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे आनंद के रूप में हो, माने ऐसे आनंद का अनुभव कर रहे हो। तो ऐसे आनंद का अनुभव हम भी कर सकते हैं, और हम सबकॉन्शियसली करते भी होंगे, लेकिन हम उन उसको एक्सपीरियंशियल लेवल पर बता नहीं सकते हैं। इसीलिए हम जो है जो भी कर्मों की वजह से कहिए या जो भी हमारी अज्ञानता की वजह से कहिए, हम जहाँ जहाँ जुड़ जाते हैं वहाँ वहाँ हम सुख और दुख की अपेक्षा बना लेते हैं। तो वो इस माध्यम से हमें भी बताया गया है कि आनंद का जो असीम स्वरूप है वो तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। और वो ये कहते हैं कि आप अपनी सीमा में सीमित हो। सिमंदर भगवान अपनी सीमा में सीमित है, अपने आत्मा में स्थिर है, फिर भी हम उनको तीनों त्रिलोकी नाथ कहते हैं, त्रिलोकी नाथ कहते हैं, तीन लोगों के नाथ कहते हैं। हम ये कहते हैं कि जब एक तीर्थंकर का जन्म होता है तो उस समय में एक समय के लिए तीनों लोक में शांति का अनुभव होता है। तो ये सब हम जो कहते हैं, व्यवहार में जो भाषा में कहते हैं, उसमें भी एक मर्म है कि उनको हम तीन लोक के नाथ क्यों कहते हैं। क्योंकि जिनको नाथ नहीं बनना है उन्हें ही नाथ की उपाधि अ, सुहाती है। जैसे कोई कहे कि मुझे राजा बनना है, मुझे मिनिस्टर बनना है, मुझे कोई कम्युनिटी का लीडर बनना है, तो लोग कहेंगे कि भाई आप इसके लिए उचित नहीं हो। और अगर बन भी गए तो हम कहेंगे आप में ये गलतियां है, आप में ये कमी है, आप ये नहीं कर पा रहे हो, आप वो नहीं कर पा रहे हो। और जो आदमी ये कहे कि मुझे इनमें से कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, मैं अपना अपना साध लूं, तो सभी उसके पीछे पड़ेंगे, तुम ये कम्युनिटी में आ जाओ, तुम इसके हेड बन जाओ, तुम हमारी कुछ ना कुछ मदद कर दो। क्योंकि पता है कि यहाँ पर उनकी कोई अपेक्षा ही नहीं है, उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, उनकी कोई उस प्रवृत्ति में कोई रुचि नहीं है। तो जब वो रुचि नहीं है, तो अगर उनसे वो प्रवृत्ति होती भी है तो वो निस्वार्थ रूप में होती है, वहां पर किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। और वो निस्वार्थ जब होती है तो उसमें कहीं पर भी कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है।
वहां पर कोई प्रकार की भूल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह से हम उन्हें तीन लोगी के नाथ कहते हैं, क्योंकि जो अपने आप को तो अपना ही नाथ मानते हैं, आत्मा का ही नाथ मानते हैं, आत्मा का ही गुरु कहिए या आत्मा का ही अधिपति कहिए या राजा कहिए, वो मानते हैं। तो दूसरे जीव जो है वो ये समझते हैं कि इनके पास से जो हमें अनुभूति मिलेगी, इनके पास से हमें जो कुछ भी मिलेगा, वो निस्वार्थ भाव से होगा। उसमें किसी के प्रति कोई राग नहीं होगा, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होगा, किसी प्रकार का बायस नहीं होगा। इसीलिए हम इनको तीन लोक के राजा कहते हैं। अब उनकी क्या क्वालिटी है, तो उन्होंने कहा कि मोह अंधकार के नाश हेतु तुम ही हो दिनकर अति प्रचंड। तो मेरे अंदर में भी जो मोह है, उस मोह को नाश करने के लिए आप ही उतने पावरफुल सूर्य है। आपकी ही सनलाइट इतनी पावरफुल होगी कि मैं अपने उस अंधकार को दूर कर पाऊंगा। हो स्वयं अखंडित, कर्म शत्रु को किया आपने खंड खंड। तो आत्मा तो खंडित है ही नहीं, वो तो एक अनंत का असंख्यात प्रदेश का एक ही तत्व है, एक ही द्रव्य है। तो लेकिन जो कर्मों से वो मोह राग द्वेष के कारण बंधा हुआ था, उन कर्मों का जब विनाश होता है, तो वो पुद्गल सब जो है वो खंडित होते चले जाते हैं। अब हम ये तो समझते हैं कि पुद्गल का जो स्वभाव है वो शब्दों में ही आ जाता है। पुद और गल माने जो पहले तो बनता है और फिर गलने के रूप में बिखर जाता है। तो ये कर्म भी जो है वो पुद्गल है। तो वो भी धीरे 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 खत्म जब होते हैं, शरीर आत्मा से जब अलग होते हैं तो खंडित हो जाते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि हम व्यवहार में तो ये कहते हैं कि हम कर्मों को खत्म कर रहे हैं, हम कर्मों को खंडित कर रहे हैं। लेकिन समझना हमको ये होगा कि कर्म हमारे से खंडित नहीं हो सकते, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो केवल ज्ञाता दृष्टा का है। उसके पास में कोई हथौड़ा नहीं है कि वो कर्मों को खत्म करे। उसके पास कोई छुरी नहीं है, कोई हथियार नहीं है जिससे वो कर्मों को खंडित करे। लेकिन जब वो कर्मों का ज्ञाता दृष्टा बनता है और कर्मों के उदय काल में वो उनसे प्रभावित नहीं होता, उनमें किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं देता है, तो वो कर्म अपना काम खत्म करके निकल जाते हैं। इसी को हम कर्मों को खंड खंड करना कहते हैं। तो समझना ये है कि उन्होंने भी जब अवस्था को समझा, पूरी जो प्रोसेस है उसको समझा, और उनको समझ करके अपने स्वरूप को आनंद का एक दरिया समझा, तो उस आनंद में इतने लीन हो गए कि अब जो कर्मों का उदय आ रहा है वो उन्हें किसी प्रकार से परेशान नहीं कर रहा है। तो उसको हम एक साहित्यिक भाषा में कहते हैं कि उन्होंने कर्म को खंडित कर दिया, और स्वयं तो अखंडित ही है। फिर पांचवा जो है, गृहवास राग की आग त्याग, धारा तुमने मुनिपद महान, आत्म स्वभाव साधन द्वारा पाया तुमने परिपूर्ण ज्ञान। माने जो गृहवास का राग जो है वो आग के समान है ना। हम सब जानते हैं कि जब राग की जब गृहवास की बात आती है, तो वहां पर जो राग और द्वेष तो बनने ही बनने हैं। और जब वो राग बनता है तो आग आग की तरफ फैलता है। आज हम मान लीजिए कि कोई लड़का है तो वो शादी के लिए राग करता है। शादी हो जाती है तो फिर बच्चे के लिए राग होता है, फिर बच्चा होता है तो उसको बड़ा करने का राग होता है, बड़ा होता है तो उसकी शादी करने का राग होता है। वो बच्चा वो शादी करता है तो उसके घर बच्चा आए उसका राग होता है, उसके घर बच्चा आए तो उसके लिए राग होता है। माने ये जो राग है ये आग की तरफ फैल रहा है, और वहां पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है, कोई स्विच नहीं है। तो अगर कोई उस कंट्रोलिंग स्विच को ढूंढना चाहता है तो उसे उस गृहवास से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जब उन्होंने अपने आत्मा का अनुभव किया,
चाहे वो क्षण के रूप में ही क्यों न किया हो, तब उन्हें वो ग्रहवास की आग आग के रूप में दिखाई दी, और उस आग से दूर होने के लिए उन्होंने मुनिपद धारण किया। तो हमें भी ये बता रहे हैं कि मुनिपद कोई एक व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई क्या कहते हैं कि एक स्टेटस नहीं है कि आपने इस प्रकार का वेश धारण कर लिया तो आप मुनि हो गए, इस तरह की किसी प्रकार के नियम ले लिए तो आप मुनि हो गए। मुनि तो अंदर में हुआ जाता है, और बाहर में वो उस तरह से प्रकट होता है। तो जब ये समझ में आता है कि यही आग जो है ये भव भव तक मुझे तापने वाली है, और इस आग को बुझाने का एक ही रास्ता है कि मैं इस आग को पहचान करके अपने आप को दूर कर लूं, और वो दूर करना जो है वो मुनिपन हुआ। तो वो कब होगा? जब आत्मा का स्वभाव समझ में आया, अब उसकी साधना करने की इच्छा प्रकट हुई, और जब वो इच्छा प्रकट हुई और उस रास्ते पर जब आगे बढ़े, तो उसमें होते 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 केवल ज्ञान हो गया। तो ये फोकस कब होगा? कि जब हमको बहिरात्मा होने का अनुभव हो, और बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर जाने की इच्छा प्रकट हो, तो ही ये प्रोसेस आगे बढ़ सकती है। फिर छठा जो है, तुम हुए स्वयं में स्वयं पूर्ण, तुम ही हो सच्चे पूर्ण चंद, पूरब विदेह में है जिनवर, हो आप सॉरी तुम ज्ञान दर्शन ज्ञान दिवाकर हो, वीरज मंडित आनंद कन, तुम हुए स्वयं में स्वयं पूर्ण, तुम ही हो सच्चे पूर्ण चंद। तो यहाँ पर उनको ज्ञान दर्शन रूप सूरज की उपमा दी गई है, जो अपने आनंद में ही अपना वीर्य स्फुटित करता है, प्रस्फुटित करता है। माने हम वीर्य को जो अपेक्षा से देखते हैं कि पुरुषार्थ को हम वीर्य कहते हैं, अब आत्मा जो है उसमें पुरुषार्थ क्या होगा? तो आत्मा का जो पुरुषार्थ है, जो वीर्य है, वो उसके आनंद की अनुभूति में होगा। तो जब ये आत्मा है, अब हम ये कहते हैं कि आनंद तो स्वाभाविक है, वो तो नेचर है आत्मा का, तो उसमें एफर्ट्स क्या करना है, पुरुषार्थ क्या करना है? तो कहते हैं कि पुरुषार्थ करना नहीं है, लेकिन उसको अगर हम एक शब्द का रूप दे, तो वहां पर पुरुषार्थ किया गया ऐसा कहा जाएगा। जैसे कि पानी है, पानी जब बहता है, तो उसे बहने का पुरुषार्थ नहीं करना है, वहां पर जो ढलान होगी वही उस पानी को उस तरफ खींचती हुई चली जाएगी। लेकिन हम कहते क्या है? पानी बह रहा है। तो पानी बह नहीं रहा है, पानी तो अपने में ही स्थित है, पर वहां पर ढलान की वजह से वो वहां पर स्थिर नहीं हो सकता है, इसीलिए वो बहता हुआ नजर आता है। वैसे ही आत्मा का स्वभाव तो आनंद में ही है, वो नेचर ही है उसका। पर कहने के लिए हम ये कहते हैं कि ये आत्मा आनंद से का अनुभव कर रहा है, और वो अनुभव करना जो है उसको हम वीर्य की अपेक्षा से कहते हैं। तो अब ये जब ये आनंद हुआ, तो इस आत्मा में रहने वाली जो सारी बुराइयां है, जो सारा मल है, वो वहां से खत्म हो गया। तो अब वो अपने आप में ही संपूर्ण हो गया, अपने ही स्वरूप में लीन हो गया। ऐसे तुम जो हो, ये ही पूर्ण चंद्र हो। जैसे हम कहते हैं कि फुल मून जो होता है, उसके अंदर में इतनी रोशनी होती है, उसके अंदर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई आ, जो विपरीत तत्व नहीं होता है। तो वैसे ही ये जब आत्मा अपना पूर्ण स्वरूप पहचान लेती है, अनुभव में लाती है, तो उसमें रहे हुए सारे मल खत्म हो जाते हैं, और वो पूर्ण चंद्रमा के जैसे खिल उठती है। पूरब विदेह में है जिनवर, हो आप आज भी विद्यमान, हो रहा दिव्य उपदेश, भव्य पा रहे नित्य अध्यात्म ज्ञान। तो आज भी सिमंदर भगवान पूर्व विदेह में विराजमान है, और वहां पर भी वो दिव्य वाणी से उपदेश दिया जा रहा है, और उनका
अब उन उन उपदेश को पाने वाले भव्य जीव भी वहां पर विद्यमान है, और वो भी इन उपदेशों के द्वारा अपना कल्याण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम भी यहाँ पर कहते हैं कि हमारी भी एक इच्छा है कि अ, अगले जन्म में हम महाविदेह क्षेत्र जाए, वहां पर हम तीर्थंकर प्रभु के समशरण में जाए और उनसे दिव्य वाणी को सुन करके अपना कल्याण कर ले। तो ये एक इच्छा हम प्रकट करते हैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की। तो उस तरह से उन्होंने यहाँ पर कहा कि क्योंकि वहां पर दिव्य वाणी होती है, तो जो भवी जीव है वो उनसे प्रेरणा पा करके अपना रास्ता तय कर लेते हैं। और हम यहाँ पर बैठ करके भी उसी भव्यवाणी को हम सुनते हुए, किन्हीं और माध्यम से सुनते हुए उस पर जब एक निश्चय करें, तो हम भी उस मार्ग पर आगे चल पाए। तो यहाँ पर भी हमसे भी ये कहा गया है कि ये जरूरी नहीं है कि हमें महाविद्य क्षेत्र जाकर के वितरागी प्रभु की समोसरण में जाकर के ही वो वाणी का लाभ मिलेगा। हम यहाँ पर बैठकर आज अभी इसी वक्त भी उस वाणी से लाभित हो सकते हैं, उस अनुभूति को अपने में भी अनुभव में ला सकते हैं। अब उन्होंने कुनकुन देव के अपेक्षा से कहा कि कुनकुन आचार्य को मिला, आचार्य देव को मिला आपसे दिव्य ज्ञान, आत्मानुभूति से कर प्रमाण पाया उनने आनंद महान। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं कि आचार्य कुनकुन देव ने उनका प्रत्यक्ष रूप में दर्शन पाया, और उनसे जो भी वो जिनवाणी का जो भी उनको ज्ञान मिला, जो दिव्य ज्ञान मिला, उनको उन्होंने अपने आत्मानुभूति से प्रमाणित किया। और प्रमाणित कर करके जब उनको वो प्रमाण मिला, तो उनका भी आनंद उतना ही बढ़ने लगा, और उन्होंने भी ऐसे ही अखंड आनंद को अनुभव में लाया। पाया था उन्होंने समय सार, अपनाया उन्होंने समय सार, समझाया उन्होंने समय सार, हो गए स्वयं वे समय सार। तो अब समय सार जो है उनका प्रमुख ग्रंथ रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने समय सार को अलग अलग अपेक्षा से इस शब्द का उपयोग किया है। तो जब आप समय सार जी को पढ़ेंगे आगे आगे, तो आपके ध्यान में आएगा कि जो कुछ भी बात हम केवलियों से, जिनवाणी से, आगमों से सुनते हैं, उन बातों को एक अपेक्षा लगा करके जब आत्मा का निर्णय होता है, तो आत्मा समय का सार हो जाता है। माने आत्मा जो है वो समय है। समय के अलग अलग बहुत सारे डेफिनेशंस है, बहुत सारे चीजों को हम समय के रूप में कहते हैं। यहाँ पर जो है, क्योंकि आत्मा की बात हो रही है, तो ये समय जो है वो आत्मा है। तो समय का सार माने जो एसेंस है वो कॉन्शियस स्टेट है, वो ज्ञान दर्शन है। तो आत्मा के अंदर में आपको इनके अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे हम एसेंस कहते हैं कि आपने वेनिला एसेंस लिया, तो वेनिला एसेंस की एक एक बूंद में वेनिला का ही स्वाद होता है, वेनिला की ही खुशबू होती है। अगर रोज वाटर का एसेंस लिया, तो उसमें हर बूंद में आपको गुलाब की ही खुशबू आएगी, उसी का स्वाद आएगा। वैसे आत्मा का कोई भी प्रदेश लेंगे, तो उससे हमको ज्ञान और दर्शन, सुख और वीर्य, ऐसे ही हमको सारे गुण मिलेंगे, इसके अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसे आत्मा को समय सार का खिताब दिया गया है। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि आपकी दिव्य वाणी से उन्होंने जो प्रमाण पाया, उनसे उन्होंने अपने आप को भी उस समय का सार पाया, उन्होंने अपने आप में भी उसी सार को अनुभवित किया। इसीलिए उनको कहते हैं कि उन्होंने समय सार अपनाया। तो ये जो लिखा गया है, ये तो एक प्रास बनाने के लिए लिखा गया है कि इस तरह से वो गाथाओं में एक प्रकार का हमारा ध्यान उसी में लगा रहे, इस अपेक्षा से समय सार शब्द का उपयोग किया है। लेकिन इनकी जो कहने का जो तात्पर्य है, जो पर्पस है, वो अगर हमारे समझ में आए,
तो ये जितनी भी बार समय सार आता है, हमारे अंदर में एक अलग सा भाव आए कि समय सार जो है वो, अगर जैसे आज हम अपनी लाइफ को लेकर के देखें, तो जितनी भी हमारी आयु हुई है, हमने इस लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, हम उनको अगर कहीं पर लिखते भी हैं, तो उसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आएंगे, बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस आएंगे, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे। तो हम उसका एसेंस नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट है। कभी तो हमारा एक्सपीरियंस अपने फैमिली मेंबर्स के रिलेटेड होगा, कभी हमारे कम्युनिटी से रिलेटेड होगा, कभी हमारे वर्कफोर्स के रिलेटेड होगा, कभी हमारी जो जैसे स्कूल है तो स्कूल में हमारे फ्रेंड्स के रिलेटेड होगा। तो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बटा हुआ है, और इसीलिए कोई एक्सपीरियंस जो है उसमें तो हम उसको फिर से याद भी करना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस जो है उसको हम याद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर हमें उससे दुख भी हुआ होगा। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि वो सारा जो भी एक्सपीरियंस था, वो आपके इस समय का था, जिस समय में आप अभी जी रहे हो। तो उस अपेक्षा से देखो, लेकिन उस एक्सपीरियंस को करने वाला कौन था? जब आप उसका अनुभव करो कि ये एक्सपीरियंस करने वाला है कौन, और जब उसके तरफ आपकी दृष्टि जाती है, तो ये सारा ही जो आपका एक्सपीरियंस है ना, ये डस्टबिन में चला जाएगा। क्योंकि अब आपकी अनुभूति जो है, जो एक्सपीरियंस करने वाला है उस पर जा रही है, और जब उस पर जा रही है तो बाकी की सारी चीजें कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखती है, कोई मायने नहीं रखती है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई आदमी है, उसे सर्दी खांसी हो गई है। अब उसका ध्यान जो है ना सर्दी खांसी में है, तो परेशान हो रहा है कि ये सर्दी खांसी दूर हो जाए, सर्दी खांसी दूर हो जाए, सर्दी खांसी दूर हो जाए। यहाँ से दवाई ले, वहां से दवाई ले, ये करे, उन्हें बताए, उनसे पूछे, लेकिन वो दूर नहीं हो रही है। अब कोई जो विद्वान है वो उनसे कहते हैं कि भाई ये सर्दी खांसी हुई किसे है, उसे तो देखो, जिसको हो रही है उसका अनुभव करो, सर्दी खांसी को एक बाजू रख दो। अब जब उसका अनुभव करते हैं कि हाँ ये किसे सर्दी खांसी हो रही है, तो धीरे धीरे जो है उसका ध्यान उस खांसी से, उस सर्दी से दूर होने लगा। अब जैसे जैसे वो ध्यान उसमें से दूर होने लगा, सर्दी खांसी की जो इंटेंसिटी है वो उसे कम महसूस होने लगी, और कम महसूस होने लगी, तो अब वो सर्दी खांसी है भी या नहीं भी है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब उसे वो फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली वो जब मिटनी है तब मिटेगी, लेकिन इसके दुख का वो कारण नहीं बनती है। तो यहाँ पर वो हमें इस तरह से समझा रहे हैं कि समय सार को हमें इस तरह से भी समझना है कि हम जिस समय का हम सार बन रहे हैं, उस समय में हमने राग द्वेष रूपी जो परिणति की है, परिणाम किए हैं, वही हमारे समय का सार हमें भासित हो रहा है, वही हमें समझ में आ रहा है। जब वहां से हट करके हम जो है उसके ऊपर में ध्यान जाएगा, तो वो वाला समय सार बिल्कुल बदल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कुनकुन देव की के एग्जाम्पल से समय सार को हमें बताने का, या इस प्रकार से उन्होंने समय सार को इस जयमाला में रचना की। तो कंक्लूजन हम ये कर सकते हैं कि समय सार से यहाँ पर शुरुआत हुई उनको विदेह क्षेत्र में स्थापित करके, और इसका अंत हुआ अपने आत्मा रूपी समय का सार नापने का, अनुभव करने का, उसमें जीने का। तो अगर हम ये प्रोसेस देखें, तो पहले हमने देव की स्थापना की कि ये हमारे अरिहंत देव है। फिर हमने उनकी जो चर्या थी, उस रूप में हमने चलने के लिए उन्हें गुरु बना दिया। और जब गुरु बनाया, तो उन्होंने जो कुछ भी हमें सिखाया, उस सीख को हमने शास्त्र के रूप में अपना लिया। तो ये प्रोसेस अगर हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तो हमें ध्यान में आता है कि देव गुरु शास्त्र का क्या प्रयोजन होता है। और वो शास्त्र भी
वो शास्त्र नहीं है जो किताबों में छपते हैं। ये शास्त्र भी वो शास्त्र है जो हमारे ज्ञान दर्शन के अंदर में उपयोग में ला आ रहे हैं, तभी वो हमारे लिए शास्त्र बनते हैं। अगर हम किताबों को शास्त्रों के रूप में देखेंगे तो उसमें जो उसका जो लक्ष्य है, उसका जो पर्पस है, वो हमारे ध्यान में कभी भी नहीं आएगा। तो उनसे हमें जो सीख मिल रही है वो हमारा शास्त्र है। तो यहाँ पर समय सार जो है वो हमारे लिए तभी शास्त्र बनेगा जब हम अपने आप को उस समय के रूप में देखेंगे, और उस समय का जो एसेंस है वो हमें हर पल महसूस होता रहेगा। तो अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर ये सब तो बहुत टेक्निकली बहुत ऊंची बातें हैं, अभी तो हम सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो हम उस मंजिल पर पहला कदम भी नहीं रख रहे हैं, तो हमें तो बहुत डर लगने लगा कि हम कहीं गिर नहीं जाएंगे, हम कहीं इसमें से पीछे नहीं छूट जाएंगे, ये सब इतना डिफिकल्ट हो जाएगा तो हम आगे कैसे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हम एक अनचार्टर्ड वाटर में जा रहे हैं, हम एक अनसीन अननोन पाथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हमें एक बात का पक्का निर्णय हो जाए कि जो हमारा गाइड है, वो गाइड बिल्कुल किसी प्रकार के स्वार्थ के बिना हमें इस राह पर चलने में मदद कर रहा है, तो हमारा डर धीरे 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 खत्म हो जाएगा। और इसीलिए हमको देव की अपेक्षा कही, इसीलिए हमको गुरु की अपेक्षा कही, इसीलिए हमको शास्त्र की अपेक्षा कही, कि जब इन तीनों का एक मेल होता है तो हम उस पाथ पर बिना संकोच के चल सकते हैं, बिना घबराहट के चल सकते हैं। कि आज मेरी समझ छोटी है, लेकिन जिन्होंने इस पाथ पर मुझे गाइड किया है उनकी समझ पर मुझे पूरा भरोसा है। तो कल मेरी समझ और खिलेगी और खिलेगी और खिलेगी, और एक दिन मैं इस पाथ पर चलते चलते उस समझ को इतना खिला लूंगा कि अब मुझे उन तीनों की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वो मेरे आत्मस्वरूप ही हो जाता है। मेरा आत्मा ही जो है वही मेरा देव, मेरा गुरु और मेरा शास्त्र बन जाएगा। तो इस अपेक्षा से हमको सिद्ध पूजन को, ये सिमंदर भगवान के पूजन को समझना है। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को कुछ उपयोगी ऐसा कुछ इसमें से मिल रहा है। थैंक यू सो मच सौरभ भाई, बहुत अच्छे से आपने समझाया ये चैप्टर को। लाइक अभी ऐसे कई बार ये सोचते हैं डीपली इस पे, अगर चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहाँ है और कहाँ पहुंचना है, ऐसे वो थॉट्स आते रहते हैं बार हम्म। बार। हम्म। और अभी तो ऐसे लग रहा है कि एक स्टेप भी अ, पर क्लैरिटी आ रही है कि भाई कहाँ जा कैसे, यानी क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज सबसे पहले कि क्या। जैसे मैंने पहले पूजन इतना डिटेल में कभी पढ़ा ही नहीं था कि व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड इट, हम्म। स्पेशली फ्रॉम आत्मा के पर्सपेक्टिव से। हम्म। तो अभी जैसे थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ में आया, तो ऐसा लगता है कि इट इज सच अ ब्यूटीफुल मीनिंग इट हैज, ट्रू। कि जैसे जैसे और उसको 2-3 बार पढ़ते हैं तो और क्लैरिटी मिलती है इस बारे में। तो थैंक यू सो मच, जिस तरह से आपने समझाया, इट इज अमेजिंग। थैंक यू। आपकी समझ में आ रहा है ना, वही आपके लिए अमेजिंग है। हम आज ही हम लोग बात कर रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसे ही चल रहा था, और उसमें कि हमारे साथ कल हम लोग प्राकृत क्लास कर रहे थे ना, तो उसमें आया था कि एक तरंगवती नामक एक जीवन का चरित्र था। तो ये तरंगवती जो थी वो महासती जी हुई थी। तो वो, अब ये जो अ, कथा लिखी गई है, जो चारित्र लिखा गया है, ये एडी के सेकेंड सेंचुरी में लिखा गया है। हम्म। और उसका जो वो जो कथा साहित्य है वो अब लुप्त हो गया है, वो मिलता नहीं है। तो 10th सेंचुरी एडी में
और एक महाराज साहब ने उसको जो भी उनके पढ़ने में आया उससे इनको रिवाइव किया। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि तरंगवती जो है वो महासती जी थी, और जब वो आहार विधि के लिए वो जब जाती है एक शेठानी के घर में, तो शेठानी उनको देख करके एकदम से क्या कहते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाती है, क्योंकि ये इतनी कम उम्र वाली है, बहुत सुंदर भी है। तो उनके मन में एकदम से ये प्रश्न आता है कि ये इतनी सुंदर स्त्री है और इतनी छोटी उम्र में वैराग्य कैसे हुआ। हम्म तो हम्म फिर वो अपने कथानक कहती है कि मैं पहले जन्म में ये थी, दूसरे जन्म में ये हुआ। तो वहां पर ये आता है कि जब उनके दूसरे जन्म में जब वो राजा की बेटी होती है, तो जो पूर्व जन्म में उसका जो प्रेमी होता है वो भी उस जन्म में एक सेठ का लड़का होता है। और वो उस उसको उनको पता चल जाता है कि यही मेरे पूर्व जन्म का प्रेमी था और वहां पर हम बिछड़ गए थे। तो वो ये प्रण करती है कि मैं शादी करूंगी तो इनसे ही करूंगी। और हम्म उनके पिताजी कहते हैं कि मैं इनसे तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा, मैं किसी बड़े सेठ से के बेटे से करवाऊंगा। तो ये घर से भाग जा करके उनके साथ शादी करती है। तो मैंने कहा कि दूसरी सदी में भी स्त्रियां भाग करके घर से भाग करके शादियां करती थी। तो आज हम कलयुग को लेकर के क्यों रोते हैं? आज अगर लड़कियां घर से भाग जाती है तो उसमें कौन सी बड़ी बात हुई? तो मैंने उनसे एक स्टेटमेंट कहा कि समय बदलता है लेकिन संस्कार नहीं बदलते हैं। तो और उसमें ही ये कॉन्टेक्स्ट आया कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं बार बार बनती है, वो आश्चर्य नहीं है। हम उस हम्म घटना से कुछ सीख नहीं पाते हैं ना, वो बड़ा आश्चर्य है। हम्म तो जैसे सही आपने कहा कि रास्ता लंबा है, वहां पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, वो सारी ही दुविधाएं हैं। हमारा आश्चर्य ये नहीं है कि हम उस रास्ते को नहीं पहचानते, हमारा आश्चर्य ये है कि हम उस रास्ते को पहचाने ना पहचाने, हम अपने आप को नहीं पहचानते, यही हमारा आश्चर्य है। जैसे सही कि बात। आपको मैं एक क्वेश्चन करूंगा कि आप मान लीजिए कि आप यूरोप ट्रिप करना चाह रही है, तो आपकी यूरोप ट्रिप शुरू कहाँ होती है? थॉट से। थॉट से होती है। आपने जब उसका प्लान कर लिया तो आप चाहे यूरोप पहुंचो या ना पहुंचो, आपके घर में ही आप यूरोप खड़ा कर देती है, आपके मन में ही एक यूरोप खड़ा कर देती है, और उसी सही में बात। ही आप आनंद भी उठाती है। तो वैसे ही मोक्ष के लिए क्यों नहीं? ऐसे ही सिद्ध क्षेत्र के लिए क्यों नहीं? ऐसे ही आत्मा की अनुभूति के लिए क्यों नहीं? वो जब भी होगा तब, लेकिन उसका अनुभव तो मैं अभी करूं। और उसके लिए कोई अलग समय नहीं निकालना है। जो घटना बन रही है उसी समय में ही वो अनुभव में आ रहा है कि मैं तो इसको देखने वाला हूँ, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। रिएक्शन होता है ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। तो मैं उस रिएक्शन को भी नेचुरल प्रोसेस ले करके उसके ऊपर मैं रिएक्शन नहीं दूं कि मैं तो गुस्से वाला हूँ, मैं तो क्रोधी हूँ, मैं तो लोभी हूँ, ये भी नहीं। ये मेरा आ, अनित्य स्वभाव है जो इस पर्याय के साथ जुड़ा हुआ है। मैं तो हम्म उसको भी जानने वाला हूँ। मैं क्रोधी हूँ, इसको भी जानने वाला मैं हूँ। मैं लोभी हूँ, ये जानने वाला भी मैं हूँ। मतलब जो लोभी है उससे भी जानने वाला है, वो बड़ा हो गया। अब जब वो समझ में आने लगा तो वो लोभ भी जो है वो कितना समय टिकेगा, वो क्रोध भी कितना समय टिकेगा, क्योंकि वो भी देख रहा है कि कोई उसे देख रहा है। हम्म हम्म और वही अनुभूति है, वही वही रास्ता है, और वही उस रास्ते पर चलने की चाबी है, और कुछ भी नहीं है। Absolutely. हमको सिद्ध पूजन, सिमंदर पूजन, ये परमागम, ये सब जो है हमको उसी चाबी की ओर डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो चाबी आपने नहीं ढूंढी, ये बड़ा आश्चर्य है। Absolutely. आज मोक्ष नहीं है ये आश्चर्य नहीं है, आज केवल ज्ञान नहीं है वो आश्चर्य नहीं है। हम केवल ज्ञान की ओर बढ़ने की इच्छा नहीं करते हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। हम्म हम्म एकदम सही बात है। तो बस इस पर चिंतन करिएगा, आपका रास्ता आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली। तो आप लोगों नहीं नहीं। को वेडनेसडे की क्लास के लिए बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से कर रहे हो, बहुत जान करके खुशी होती है। और मैडम भी कहती है कि लोगों में इंटरेस्ट काफ़ी है, क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे होते हैं।
और कंफ्यूजन भी बहुत लोगों के क्लियर होते हैं। तो देखिए, आपकी पुण्यवाणी है, आपका समय भी आ गया है, तो बस उसका पूरा उपयोग कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ों की चिंता छोड़ दीजिए। ये असाइनमेंट मुझसे होगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, मैं क्लास कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरा निर्णय तो यही है कि मुझे ये सीखना है, इसको समझना है किसी भी तरह से। तो हम्म। बाकी सब होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, फर्स्ट सेमेस्टर तो समझना हो हो गया। गया तो अब मैं तो हमेशा एक ही बात सोचता हूँ कि भगवान महावीर की कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं थी, वो कभी कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गए, तो केवल ज्ञान तो वैसे ही मिल गया। अच्छा, वो तो फिर भी तीर्थंकर रहे। अगर हम शिवभूति अंगार की बात करते हैं, जिनको हम मास्तुस मुनि कहते हैं, हाँ मास्टर। तो उनकी बात सुनते हैं तो हमको लगता है कि कौन सी पढ़ाई और कौन सी परीक्षा, हम्म। है ना। तो इतनी सहजता जब हम में आती है ना, तो बाकी सारी बातें, चिंताएं सारी दूर हो जाती है। हमको करना जरूर है कि वो हमारी समर्पणता है, वो हमारा अपने प्रति जो एक ये कहते हैं कि एक कंफर्मेशन है, एक कंप्लायंस है कि हम कर्तव्य अपने जैसा। लिए अपने लिए हम कर रहे हैं और किसी के हम्म। लिए नहीं कर रहे। अगर एग्जाम भी देते हैं तो अपने लिए दे रहे हैं और किसी के लिए नहीं दे रहे। एब्सोल्युटली। अगर गणधर भी देना है तो अपने लिए देना है, अपनी टेस्ट करनी है, उसके अलावा और कुछ भी उसमें नहीं होने वाला है। तो उतना भी अगर अपने ध्यान में आता है तो एक जो बड़ी चीज जो मुझे दिखाई देती है कि जब हम उस बात को लेकर के समर्पित हो जाते हैं, उसमें हम अपना सारा ही फोकस लगा देते हैं ना, तो वो होके ही रहता है। हाँ वो तो है, विल पावर बिल्कुल जब होती है तो सब कुछ हो हो ही जाता जाएगा, हो है। ही जाएगा। जैसे हम पर्यूषण आते हैं तो हम कहते हैं कि चलो इस बार हमको इतने उपवास करने हैं, तो हो जाता है, क्योंकि अब हमारा फोकस उस पर है कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, ये मुझे पूरा करके ही छोड़ना है। तो वो हो ही जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हमारी एक फेथ है कि वो हमें करना ही है, उससे उसके हम्म। प्रति हमारा समर्पण है। बाकी सारी चीजें जो है वो बैक बैक चली जाती है। तो वैसे ही जब अब हमको ये मौका मिला है तो हमको पूरा लाभ लेना है, कि अब हमको जितना भी इसे समझ में आए उतना समझना है, उसको अच्छे से समझना है, उसी में हमारा डिसीजन होगा। ठीक है। नहीं नहीं, पक्का। बेस्ट विशेष सभी को। और जिन्हें थैंक यू सो मच। चलिए तो मंगलाचरण अरे स्तुति कर लेते हैं। हाँ, अ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना वंदना शत बार सतबार है। है। जय जिनेन्द्र सभी जय जय को। जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सबको। थैंक यू। थैंक थैंक यू। थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू सौरभ भाई।